नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार मुजफ्फरपुर। शाला सिद्धि में फॉर्म को ऑनलाइन कैसे भरें या फिर कई समस्याएं हैं जिसमें आईडी पासवर्ड ज्ञात नहीं है, भूल चुके हैं। कई समस्याएं ऐसी हैं जिसमें पूर्व में अभी तक विद्यालय का रजिस्ट्रेशन शाला सिद्धि के साइट पे नहीं हुआ है। उस संबंध में ये प्रयास है। आप देखिए, जैसे यहाँ शाला सिद्धि के आप साइट पे जाएंगे और न्यू यूज़र में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक हेयर करेंगे। क्लिक हेयर करते ही आपको विद्यालय का आपका स्कूल लेवल दिखेगा। उसके बाद आप अपना यूडाइस कोड डाल देंगे, एचएम का फर्स्ट नेम, एचएम का लास्ट नेम डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और वो ईमेल आईडी डालेंगे जो रजिस्टर्ड होगा, जो चालू अवस्था में होगा। वैसा ईमेल आईडी नहीं डाल देंगे जो बंद पड़ा हो, उस पर ओटीपी नहीं जा पाएगा। और जब आप उस ईमेल आईडी को डाल देंगे यहाँ पे, फिर जनरेट पिन पे जाएंगे। जनरेट पिन पे जाने के बाद आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे ओटीपी चला जाएगा और उसके बाद आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो सवाल कईयों का रहता है जिसमें फॉरगेट पासवर्ड का रहता है कि पासवर्ड याद नहीं है, वैसे परिस्थिति में क्या करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड पे जाएंगे और फॉरगेट पिन पे चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपना विद्यालय का यूडाइस कोड डाल देंगे और फिर उसके बाद सेंड कर देंगे। अगला जो प्रोसेस होगा उसको आप करते जाएंगे तो आपका पासवर्ड आपको ज्ञात हो जाएगा। अब हम मेन में आते हैं, जहाँ पे देखिए विद्यालय का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। यहाँ पे आने के बाद देखिए, जैसे ये मेरे विद्यालय का है 2022-23 का, इसमें आपको लर्नर, टीचर, स्कूल इवेल्यूशन, कंपोजिट मैट्रिक्स, एक्शन फॉर कंटिन्यूअस स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, ये 4 डोमेन आएंगे, 4 फॉर्म आपको भरने हैं। तो इसमें आप सबसे पहले लर्नर्स प्रोफाइल पे चले जाएंगे। लर्नर्स प्रोफाइल पे जाने के बाद आप एकेडमिक ईयर 2022-23 का कितने एससी बच्चे हैं, कितने एसटी बच्चे हैं, कितने ओबीसी, कितने जनरल और कितने माइनॉरिटीज़, उसका डाटा आपको यहाँ पे भरना है। फिर उसके बाद आप क्लास वाइज, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th, ये मैंने हाई स्कूल का खोला है, तो उसमें आपको कितने बच्चों का डिटेल भरना है, ये यहाँ पे डिटेल आपको देना है। जिसमें आपका क्लास 9th का है, 10th का, 11th का, 12th का। 2021-22 में क्लास वाइज एनुअल अटेंडेंस रेट कितना था, तो ये आपको देना है। और एनुअल अटेंडेंस रेट निकालने के लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रहा है। जैसे देखिए कि क्लास 9th में नंबर ऑफ बॉयज़ अगर 30 है, फिर उसका इंस्ट्रक्शनल डेज मान लीजिए अगर 220 डाला गया है, तो फिर 220 इंस्ट्रक्शनल डेज में 30 बच्चे का पर ईयर का कितना अटेंडेंस बनेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का जो आप निकालने जाइएगा, तो उसी तरह से आपको बच्चे 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, जितने भी टोटल बच्चे हैं उसका टोटल आपको जोड़ना है। और वो जोड़ जो आपको होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ऊपर टोटल एनुअल अटेंडेंस ऑफ बॉयज में आ जाएगा, नीचे आपका क्लास में जो बच्चों की संख्या होगी वो हो जाएगी, और उसके बाद इंस्ट्रक्शनल डेज हो जाएंगे और मल्टीपल 100 कर दीजिएगा। ये आपका बच्चों का, लड़के का अलग निकल जाएगा, लड़की का अलग निकल जाएगा और ये टोटल स्वयं हो जाएगा। तो इस तरह से आप एनुअल अटेंडेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद इसी में दूसरा कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। इसमें आपको एनुअल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स देना है। मान लीजिए कि क्लास 9th में आपके पास 100 बच्चे हैं, तो 100 बच्चे में कितने बच्चे ऐसे हैं, ये आप देखिए, ये आपका प्रीवियस ईयर का होगा जो 2021-22 का होगा। 100 बच्चे में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 33% से कम नंबर है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका 33 से 40% के बीच में है। तो ये जो डिटेल होगा ये आपका परसेंटेज में भरा जाएगा। तो 1 to 5 और 6 to 8 के लिए भी ये सारा डिटेल इसी तरह से भरा जाएगा। फिर लर्नर्स में आप की सब्जेक्ट में आएंगे, ये आपको प्राइमरी में सेक्शन में नहीं है, 1 to 5 में नहीं है, लेकिन 6 to 12 में ये आपको भरना है। इसमें आपका देखिए क्लास 9th में है आपका लैंग्वेज 1, 2, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, टोटल स्टूडेंट्स। अगर मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ क्लास 9th में 100 बच्चे हैं, तो यहाँ पे टोटल स्टूडेंट्स में 100 हो जाएगा। और परसेंटेज जो होगा उनका, ये भी आपका देखिए प्रीवियस है एकेडमिक ईयर 2021-22 का, तो परसेंटेज जो आपका निकलेगा ABCDE ग्रेड में जाएगा। तो ये ग्रेड कैसे निकलेगा भाई साहब, तो ग्रेड के लिए आप देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है, ग्रेड 1 में है स्टूडेंट्स हैव अचीव 81 से 100%, मतलब 81 to 100% मार्क्स इन की सब्जेक्ट्स में। तो अगर 100 बच्चे में से अगर 20 बच्चे का मान लीजिए कि 81 से 100% मार्क्स है, तो उसका परसेंटेज आपका यहाँ पे A ग्रेड में डाला जाएगा। फिर उसी तरह से अगला है 61 से 80% है, उसी तरह से। तो ये डिटेल आपका परसेंटेज वाइज भरा जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं आप सब्जेक्ट विथ कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस, तो जिस सब्जेक्ट में लो परफॉर्मेंस होगा वो यहाँ पे पुट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका लर्नर्स प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रोफाइल है आपका टीचर्स का। ये थोड़ा आसान है। आपके यहाँ मेल टीचर कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, फीमेल ट्रेंड कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, वो डाटा यहाँ पे भरना है। फिर इसमें दूसरा है टीचर अटेंडेंस आ जाता है कॉलम। टीचर अटेंडेंस में आप आएंगे तो ये आपका देगा लॉन्ग लीव में मोर देन 1 मंथ में कितने टीचर आपकी छुट्टी में थे 2021-22 में, और शॉर्ट में है
अप टू 1 वीक में कितने टीचर हैं, तो ये डिटेल आपको टीचर्स में देना है। ये 2 ही कॉलम है इसमें। और इसके बाद आप आ जाते हैं स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स में, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड है, डोमेन 1। इसमें आपको टोटल 7 डोमेन मिलेंगे। इसको आपको ध्यानपूर्वक समझ लेना है, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के कारण बाह्य मूल्यांकन जो होगा, तो बाह्य मूल्यांकन, अब अच्छा इसको आप देख सकते हैं कि आप इसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या हिंदी में भी आ जाता है, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी में ही समझा रहा हूँ। जैसे स्कूल का परिसर है, अमूमन आप स्तर में समझ लेते हैं कि स्तर 1 बेहतर होगा, स्तर 2 उससे कम और स्तर 3 सबसे कम। ऐसा नहीं है, मैं इसको स्टार के तौर पे लेता हूँ। स्टार 1 मतलब ठीक ठाक है, स्टार 2 मतलब उससे बेटर, और स्टार 3 मतलब सबसे बेहतर। तो अगर जैसे मान लीजिए मेरा हरि सिंह उच्च विद्यालय छपरा रामपुर हरी मुजफ्फरपुर है, तो इसमें स्कूल परिसर, तो मेरा स्कूल बहुत बेहतरीन है, उपलब्धता जो है इसका, परिसर है इसका बहुत बेहतर है, उपलब्धता भी है, पर्याप्तता भी है, और स्तर जो है गुणवत्ता और उपयोगिता है ये भी इसका बेहतर है। तो ये हमारा स्तर 3 में चला जाता है। अब जैसे खेल का मैदान है, हमारे यहाँ खेल का मैदान जो है बहुत अच्छा है, उपलब्ध है और पर्याप्त है, चौकोर है, ग्राउंड अच्छा खासा ग्राउंड है ये खेलने के लिए। अच्छा, गुणवत्ता भी है, स्कूल का जो ये ग्राउंड है इसमें गुणवत्ता है, इसकी किसी भी तरह का इसमें दिक्कत नहीं है, और बच्चे इसका खेल में उपयोग करते हैं, ये इसलिए हमारे ये बेहतर स्तर 3 में चला जाता है। और जब स्तर 3 चला जाएगा तो सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता कम हो जाएगी। मान लीजिए जैसे हमारा स्कूल का स्ट्रक्चर जो है, हमारे स्कूल में जो भौतिक संरचना है वो बहुत अच्छी है, तो हमारा जो सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता होगी वो निम्न होगी, क्योंकि हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हमारा किसी चीज़ में, जैसे मान लीजिए पुस्तकालय है, हमारे यहाँ पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है, तो जब पुस्तकालय उपलब्ध नहीं है तो ये स्तर हो जाएगा निम्न। और जब स्तर निम्न हो जाएगा तो गुणवत्ता भी ऑलरेडी इसकी नहीं, जब पुस्तकालय है ही नहीं तो गुणवत्ता निम्न हो जाएगी। पुस्तकालय नहीं है अर्थात मतलब एक दूसरे रूम में बन के वो चल रहा है, तो इसलिए इसका स्तर 1 हो जा रहा है और गुणवत्ता जो हो जा रही है इसकी निम्न हो जा रही है। तो निम्न हो जा रही है तो सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता जो हो जाएगी वो उच्च हो जाएगी, क्योंकि उच्च होने के बाद ही बाह्य मूल्यांकनकर्ता जो आएंगे वो आपका रिपोर्ट देखेंगे और उसके आधार पर ही वो राज्य और राष्ट्र स्तर पर इसकी रिपोर्टिंग हो पाएगी। तो इस तरह से अब जैसे हमारे यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे कंप्यूटर है, 1-2 ही कंप्यूटर है, और वो भी विद्यालय को बिहार बोर्ड के द्वारा प्रदत्त है, तो इसलिए यहाँ पे है। और वो जो कंप्यूटर दिया गया है वो बहुत अच्छे अवस्था में नहीं दिया गया है उस तरह से, तो इसलिए यहाँ पे उसका दिया गया है कि स्तर निम्न है, और वो हमें ज़्यादातर चाहिए, क्योंकि आज के दौर में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए कंप्यूटर चाहिए, और उसके लिए यहाँ पे हमारा स्तर यहाँ दिखा दिया गया। पेयजल है, देखिए पेयजल सब जगह है, शौचालय है, तो ये सारा चीज़ें हमारे यहाँ डाला जा चुका है। स्पष्ट तौर पे समझ लीजिए कि अगर आपका स्तर 1 होगा उपलब्धता और पर्याप्तता में, या फिर स्तर 1 होगा गुणवत्ता और उपयोगिता में, तो फिर सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता में वो हो जाएगा उच्च। और अगर स्तर 3 होगा तो फिर सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी कम। तो इस तरह से ये कॉम्पोजिट मैट्रिक्स जो है ये आपको डोमेन 1 हो गया, फिर उसके बाद डोमेन 2 जो हो जाएगा। डोमेन 2 में आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का डिटेल दिया हुआ है, टीचर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स है, तो इसको भी आप चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं और आप अपना फॉर्म इसको बस। देखिए शिक्षकों को शिक्षार्थियों की समझ, तो ये स्तर 3 है, बेहतरीन है। यहाँ पे शिक्षक जो है शिक्षार्थियों को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, तो ये यहाँ पे स्तर 3 है। तो सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता जो होगी वो कम हो जाएगी। शिक्षकों का विषय और शैक्षणिक ज्ञान है वो बेहतरीन है। शिक्षकों के शिक्षण के लिए जो योजना है, कई तरह की योजनाएं ऐसी हैं जो अभी न्यू वे में नहीं हो पा रही हैं, तो इस वजह से ये लेवल 2 में है। लेवल 2 में है तो सुधार के क्षेत्र में प्राथमिकता भी मध्यम है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगी, बहुत ज़्यादा निम्न भी नहीं होगी। तो इस तरह से ये आपका टोटल 7 डोमेन है और 7 डोमेन को आपको भरना है। अंतिम बार मैं इसको एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि लेवल 1 जो होगा वो आपका लेवल 1 होगा नॉर्मल के लिए, और लेवल 2 होगा बेटर के लिए, और नॉर्मल लेवल 3 जो हो जाएगा वो आपका बेस्ट के लिए। तो जब लेवल 3 होगा तो प्रायोरिटी जो होंगी आपका इम्प्रूवमेंट की वो हो जाएंगी लो, जब लेवल 2 होगा तो प्रायोरिटी जो हो जाएंगे वो मीडियम हो जाएंगे, और जब लेवल 1 होगा तो प्रायोरिटी जो हो जाएंगी इम्प्रूवमेंट की वो आपकी हो जाएगी हाई। तो इस तरह से आपका 7 डोमेन यहाँ पे भरा जा सकता है, और भरने के बाद उसको आप नीचे नेक्स्ट कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला है आप देखिए एक्शन फॉर कंटिन्यूअस प्लान। तो इसमें है आपको अपना मिशन स्टेटमेंट देना है कि स्कूल के बेटरमेंट के लिए आपका क्या प्लान है, उसको यहाँ पे आप 20 से 50 वर्ड में दे सकते हैं। और जो डोमेन आपको वहाँ पे टोटल 7 डोमेन जो है स्कूल इवोल्यूशन कंपोजिट मैट्रिक्स में खुले थे वो यहाँ पे खुल जा रहे हैं। अब इसमें आपको देना है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको हिंदी में भी मैं कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा समझने के लिए। अब देखिए
डोमेन 1 जो है स्कूल के सक्षम संसाधन, उपलब्धता, पर्याप्तता और उपयोगिता। तो सुधार के क्षेत्र में जैसे हमारे यहाँ विद्यालय में है तो वर्ग कक्ष का अभाव है, वर्ग कक्ष बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम इसमें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सुधार के क्षेत्र में जो है हमारा यहाँ वर्ग कक्ष हो जाएगा, वर्ग कक्ष की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्लासरूम मेंशन हो सकता है और ये जो होगा 15 वर्ड तक में ही हो सकता है। उसके बाद प्रस्तावित कार्यवाही, तो वर्ग कक्ष के लिए आपकी प्रस्तावित कार्यवाही क्या है, तो उसके लिए हम क्या प्लान बनाते हैं उसको यहाँ पे हमको 15 वर्ड्स में डालना है। मदद की ज़रूरत है, तो वर्ग कक्ष अगर हमारे यहाँ या फिर लेबोरेटरी या फिर हमारे यहाँ लाइब्रेरी अगर बनेगा या फिर उसकी आवश्यकता है तो वो कैसे पूरा होगी, तो उसके लिए हम SMDC, SMC, विधायक, MP, MLA इन सब से कंसल्ट कर सकते हैं, उनके मदद की आवश्यकता पड़ेगी और उनसे हम मदद ले सकते हैं। कार्रवाई क्या की गई उसमें, तो उसके लिए हम MP से मिल सकते हैं, MLA से मिल सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, तमाम तरह के हमारे कार्य उसमें किए जा सकते हैं। तो ये हमारा जो है टोटल हमारा 7 डोमेन का इसमें दिया है और इसको आप आराम से भर लेंगे, भरने में किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। आप इसमें देख सकते हैं, एक मिनट मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जैसे इंग्लिश में ही करके दे रहे हैं, देखिए सेकंड में आकर आ जाए टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट्स। मान लीजिए कि हमको टीचिंग लर्निंग असेसमेंट देखना है, तो इसमें हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो टीचिंग को बेटर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, टीचर का एक्सकर्सन कर सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, लोकल एनवायरनमेंट की मदद ले सकते हैं, जो नए टॉपिक्स हैं या फिर कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड है वो उनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारा प्रपोज एक्शन क्या होगा, तो टीचिंग के लिए हम एक्सकर्सन के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, उसको हम यहाँ पे सेकंड कॉलम में प्रपोज एक्शन में पुट कर सकते हैं कि उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सपोर्ट नीडेड, मान लीजिए कि अगर हमको कंप्यूटर की आवश्यकता है टीचिंग लर्निंग असेसमेंट और उनको बेटर करने के लिए, तो कंप्यूटर की आवश्यकता है, तो उसके लिए हम सपोर्ट क्या होगा, तो हम सपोर्ट BO से भी ले सकते हैं, BDO से ले सकते हैं, DO या प्रशासनिक पदाधिकारी उनसे ले सकते हैं। पूर्व में समाज भी विद्यालयों को कई ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कराता था, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम है, लेकिन बावजूद इसमें हम इसको लोकल गवर्नेंस से भी ले सकते हैं। और उसके बाद MP MLA हमारे पास विद्यालयों को देने के लिए उपलब्ध रहते हैं, तो उनसे भी हम ले सकते हैं। एक्शन टेकन में तो डिस्कशन विथ MP MLA और ये सब उस चीज़ को हम मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा सारा डिटेल भर जाएगा और उसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। और जब हम सबमिट कर देंगे तो इस तरह से हमारा शाला सिद्धि का जो ये कार्य है ये हमारा पूर्ण हो जाता है। और इसके बाद हम इसका एक PDF या एक्सेल कॉपी निकाल सकते हैं। उसको निकालने के बाद हम अपने पास सहेज के रख सकते हैं, क्योंकि आगामी कुछ दिन में जब शाला सिद्धि ऑनलाइन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो उसके बाद ऑफलाइन करने के लिए स्टेट और डिस्ट्रिक्ट की टीम जो होगी वो उसी डाटा के आधार पर आपके विद्यालय का निरीक्षण करेगी और गुणवत्तापूर्ण सुधार या फिर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सुधार के लिए उसमें अपना जो नोट होगा या फिर आपको बेटरमेंट के लिए क्या किया जा सकता है वो आपको प्रदान किया जा सकता है। तो इस तरह से ये आपका आप इसमें देख सकते हैं। जैसे अब मैं होम में ही आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे हमारे यहाँ लर्नर्स प्रोफाइल को छोड़ के बाकी टीचर, स्कूल कंपोजिट मैट्रिक्स और स्कूल इम्प्रूवमेंट प्लान, ये अभी 2 हमारा कंप्लीट है, 2 हमारा बाकी है, जिसको आगामी 1 से 2 दिन में हम अपने स्तर से पूर्ण कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा शाला सिद्धि का कार्य जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ अमित कुमार, मुजफ्फरपुर।